नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी कौन कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जो है जल गिराती हैं। तो इन सभी नदियों के बारे में जो आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो है हम एक मैप जो है बना लेते हैं। तो ये जो है हमने एक यहाँ पे मैप जो है बना लिया। तो आप देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ जो है यहाँ से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ से निकलती दोस्तों लूनी नदी। ये दोस्तों लूनी नदी, और ये जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। कहाँ पे दोस्तों? ये है रण। याद रखें दोस्तों, कच्छ का रण, कच्छ का रण। तो ये कच्छ के रण में जो है समाप्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ से। ये कौन सी नदी आई? ये साबरमती। साबरमती कौन सी नदी है दोस्तों? ये साबरमती है। इसके बाद ये कौन सी नदी आई? ये है दोस्तों माही नदी। कौन सी? माही नदी। फिर है दोस्तों कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कौन सी? नर्मदा नदी। फिर कौन सी नदी आती है? तो दोस्तों, यदि इसकी बात की जाए तो ये वाली है तापी नदी। ये 4 नदी हो गई। कौन सी दोस्तों? तापी नदी। अब यहाँ पे बात करते हैं ये छोटी छोटी नदियाँ। तो ये कौन सी नदी है? ये है दोस्तों मांडवी नदी। ये मांडवी नदी होगी। और इसके नीचे से कौन सी नदी आती है? ये है दोस्तों जुआरी नदी। जुआरी नदी होगी। जुआरी नदी के बाद कौन सी है दोस्तों? गंगा बेली। गंगा बेली कौन सी दोस्तों? गंगा बेली होगी। और यदि इसकी बात की जाए तो गंगा बेली के नीचे कौन सी आती है? शरावती नदी। शरावती नदी कौन सी दोस्तों? ये हो गई शरावती नदी। कौन सी दोस्तों? शरावती नदी। अभी दोस्तों 2 नदियाँ यानी 3 नदियाँ और पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी आ गई? ये आ गई भरतपूजा नदी। भरतपूजा नदी, याद रखें दोस्तों, भरतपूजा नदी। ये नदी आ गई दोस्तों पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी। और एक नदी यहाँ से आती है, तो ये हो गई दोस्तों पंबा नदी। याद रखें दोस्तों, पंबा नदी। तो ये सारी नदियाँ जो हैं अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में जो अपना जल गिराती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ये चारों नदियाँ जो हैं कहाँ पे अपना जल गिराती हैं? खम्बात की खाड़ी में। लिखेंगे खम्बात की खाड़ी। खम्बात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। याद रखें दोस्तों, खम्बात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो ये आपको याद रखना भी है। खम्बात की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है? अरब सागर में। याद रखें दोस्तों, खम्बात की खाड़ी कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है खम्बात की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इनको जो है यहाँ पे हम सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी क्रम से जो है लिख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। यानी साबरमती हो गई, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की बात की जाए, फिर कौन सी आती है दोस्तों? फिर आती है माही नदी। ये हो गई दोस्तों माही नदी। माही के बाद दोस्तों कौन सी आती है? नर्मदा। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी हो गई। नर्मदा के बाद आती है दोस्तों तापी नदी। याद रखें दोस्तों, तापी, जिसको ताप्ती नदी भी जो है कहा जाता है। तापी के बाद कौन सी है दोस्तों? मांडवी नदी। मांडवी नदी हो गई दोस्तों मांडवी नदी। मांडवी के बाद आती है दोस्तों जुआरी। ये जुआरी नदी हो गई। कौन सी दोस्तों? ये हो गई जुआरी। जुआरी के बाद कौन सी आती है? जुआरी के बाद आती है दोस्तों गंगा बेली। गंगा बेली। गंगा बेली के बाद आती है दोस्तों शरावती नदी। शरावती नदी होगी। शरावती के बाद कौन सी आती है दोस्तों? भरत पूजा। भरत पूजा। भरत पूजा के बाद कौन सी आती है दोस्तों? पेरियार नदी। पेरियार नदी।
पेरियार के बाद आती है दोस्तों पंबा नदी। याद रखें दोस्तों, पंबा नदी कौन सी, पंबा नदी जो है आती है। याद रखें दोस्तों, पंबा नदी जो है आती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक एक करके हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे अब हेडिंग डाल देते हैं लूनी नदी। लूनी नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अरावली पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। इसका मुहाना कहाँ पे है, कच्छ के रण में ये अपना मुहाना बनाती है। मुहाना यानी कच्छ के रण में जो है समाप्त हो जाती है। और इस नदी को जो है दोस्तों लूनी जो है एक अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही नदी का मतलब होता है यानी ये किसी भी महासागर में अपना जल नहीं गिराती है, बल्कि कच्छ के रण में ही जो है समाप्त हो जाती है। और ये कच्छ का रण कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। यानी ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। साथ ही रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है इसको। और इसकी सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी एवं सरस्वती। याद रखें दोस्तों, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी की यदि बात की जाए, लूनी नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है। उद्गम यानी ओरिजिन की यदि बात की जाए, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, तो दोस्तों अरावली पहाड़ी से निकलती। कहाँ से, अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यदि बात पूछा जाए मुहाना, मुहाना यहाँ यानी जहाँ पर जो है अंतिम रूप से नदी समाप्त हो जाती है उसको मुहाना जो है कहते हैं। तो ये अपना मुहाना कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जो है समाप्त हो जाती है। याद रखें दोस्तों लूनी नदी। अब यदि बात करते हैं, लूनी नदी जो है एक अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी, लूनी नदी की बात की जाए तो एक अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी एक अंतर्वाही, याद रखें दोस्तों अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही की यदि बात की जाए यानी ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। याद रखें दोस्तों, ऐसी नदी जो अपना जल जो है समुद्र में नहीं गिराती है तो उसको अंतर्वाही नदी जो है कहा जाता है दोस्तों। साथ ही रेगिस्तान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा किसको कहा जाता है, लूनी नदी को कहा जाता है। किसको, लूनी नदी को। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों, सहायक नदी की यदि बात की जाए तो जवाई, जवाई हो गई, जवाई के बाद बूंदी हो गई, बूंदी, बूंदी के बाद आते हैं दोस्तों खारी व सरस्वती, सरस्वती। तो ये किसकी सहायक नदियाँ, तो ये जो हैं दोस्तों लूनी की सहायक नदियाँ। किसकी दोस्तों, लूनी की जो है सहायक नदियाँ हैं। तो अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी कौन कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। मांडवी, जुहारी, गंगावेली, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और पंबा। तो ये सभी नदियाँ जो हैं दोस्तों अरब सागर में जो है जल गिराती हैं। यानी ये चारों नदियाँ खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और पूछा जाए खंबात की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में। दोस्तों खंबात की खाड़ी भी दिया हो सकता है और अरब सागर भी, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि खंबात की खाड़ी भी कहाँ पे पड़ती है, तो ये भी जो है अरब सागर में ही जो है स्थित है। इनका सीक्वेंस यानी क्रम साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और पंबा। साथ ही दोस्तों ये रही लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से, और ये कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में, यहीं जो है समाप्त हो जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी यहीं पर जो अपना मुहाना बनाती है। लूनी नदी की विशेषताएं क्या हैं, तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो होता है। मुहाना कहाँ पे बनाती है, कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में। याद रखें दोस्तों, कच्छ का रण जो है गुजरात में है। लूनी नदी जो है एक अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही से क्या मतलब है, यानी ये नदी जो है किसी भी महासागर में अपना जल नहीं गिराती है, बल्कि गुजरात में कच्छ का रण पड़ता है, यहीं पर जो है समाप्त हो जाती है। यानी ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। रेगिस्तान की गंगा किसको कहा जाता है, तो रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है लूनी नदी को। सहायक नदियाँ
जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी दोस्तों? लूनी नदी की। अब आते हैं दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से होता है। सहायक नदियाँ बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनव। माही नदी की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से जो इसका उद्गम होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसकी सहायक नदियाँ जाखम, सोम, चाप व अनस इसकी सहायक नदियाँ। तो इनको जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी की यदि बात की जाए तो ये अपना जल कहाँ पे गिराती है? खंबात की खाड़ी में, याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका दोस्तों उद्गम यानी ओरिजन कहाँ से निकलती है। तो ये राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों किसका? साबरमती नदी का। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं। सहायक नदियाँ यानी इसकी कौन कौन सी जो है सहायक नदियाँ हैं। तो बात करते हैं, पहले है बाकल। बाकल, हाथमती, हाथमती हो गई। हाथमती के बाद दोस्तों बैतरक, ये बैतरक हो गई। बैतरक के बाद दोस्तों माजम, माजम और वह हरनब। हरनब याद रखें दोस्तों, हरनब। तो ये जो है किसकी सहायक नदियाँ? ये जो हैं साबरमती की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों माही नदी। यानी माही नदी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। तो इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। माही नदी उद्गम यानी ओरिजिन की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से। लिखेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले से या कहाँ से निकलती है? मेहद झील से। मेहद झील से, याद रखें दोस्तों, मेहद झील से जो है निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिखेंगे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है, याद रखें दोस्तों। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ यानी कौन सी नदियाँ जो है इसमें आकर अपना जल गिराती हैं। तो सहायक नदियाँ जैसे जाखम, सोम, चाप और अनस। याद रखेंगे जाखम हो गई दोस्तों, जाखम, सोम हो गई, सोम, चाप व अनस। याद रखें दोस्तों ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये जो है माही की सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों माही की सहायक नदियाँ हैं। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक चोटी से निकलती है। और ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1065 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत तथा उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत है। और ये किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश से तो निकलती है, फिर महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के बाद जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सहायक नदियाँ दोस्तों शेर हो गई, दूधी, शक्कर, तवा, वरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। भारत की जो है 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी हो जाती है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। और साथ ही नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। और साथ ही नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है और उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको भी मैं अभी बताऊँगा। तो पहले जो है हम इसके सारे पॉइंट लिख लेते हैं। यदि उद्गम की बात की जाए दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? यानी नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से। मध्य प्रदेश से अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से जो है इसका उद्गम होता है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत व उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है, याद रखें दोस्तों। इस प्रकार जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा, ये है। और दोस्तों एक पर्वत ये हमने ये बना लिया है, ये है दोस्तों विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत ये कौन सा, ये है विंध्याचल पर्वत। और ये कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। अब इन दोनों के बीच से ये नदी बहती है, याद रखें दोस्तों। ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, याद रखें दोस्तों। नर्मदा नदी जो है इन दोनों पर्वतों के बीच से बहती है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है। तो ये सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी, ये है दोस्तों तापी नदी। ये कौन सी नदी है, ये है तापी नदी। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी जो है किन किन राज्यों में बहती है। राज्यों की यदि बात की जाए तो 3 राज्यों में जो है बहती है। कौन कौन से, यानी मध्य प्रदेश से जो है निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र के बाद दोस्तों गुजरात जाती है, और गुजरात के बाद जो है सीधी खंबात की खाड़ी में, याद रखें दोस्तों, सीधी खंबात की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती है। यानी ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए, सहायक नदियाँ, तो इसकी जो है कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं। जैसे शेर हो गई, शेर, दोधी, और कौन सी दोस्तों, शक्कर, शक्कर हो गई। शक्कर के बाद दोस्तों तवा हो गई, तवा, बरना, बरना, गंजाल, गंजाल हो गई, और संग हो गई, और संग। और संग के बाद कौन सी आती है, और संग व बंजर। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी जो है नर्मदा की सहायक नदियाँ। अब आते हैं दोस्तों, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं बड़ी नदी है, याद रखें दोस्तों। भारत की जो है 5वीं बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, कौन सी है, नर्मदा नदी है। अब आते हैं, नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत या अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत या नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। याद रखिए दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। दोस्तों अब इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी की यदि बात करते हैं तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है साबरमती नदी। इसकी सहायक नदियाँ बाकल हो गई, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनब जो है ये इसकी सहायक नदी हो जाती है साबरमती नदी की। अब आते हैं दोस्तों माही नदी। माही नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से जो है इसका उद्गम होता है माही नदी का। और यही माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। इसकी सहायक नदियाँ जाखम, सोम, चाप और अनस ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नर्मदा नदी, इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत व उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत स्थित है। यानी दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत और ये है सतपुड़ा पर्वत, और ये इनके बीच से जो है नर्मदा नदी बह रही है। यानी
नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है? विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत के बीच जो है बहती है। इस प्रकार भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी है। याद रखें दोस्तों, तापी नदी है। और इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है, नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत। कौन सा दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत। अब दोस्तों, नर्मदा नदी जो है किन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखेंगे। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियों की बात की जाए तो शेर हो गई, दोदी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर। तो ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं, सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। भारत की 5वीं बड़ी नदी है। याद रखें दोस्तों, भारत की जो है 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया दोस्तों। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं तापी नदी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तापी नदी के बारे में देख लेते हैं। तापी नदी के बारे में जो है क्या विशेष है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तापी नदी। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। यानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक स्थान है मुल्तई, यहाँ से तापी का उद्गम होता है। और यह पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियाँ कौन सी है दोस्तों? पूर्णा, बधुर, गिरना, बोरी, पांजर, अनेर और मोरना। किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, इन 3 राज्यों में। फिर आएंगे दोस्तों, ये छोटी छोटी नदियाँ बचेंगी तो फिर उनको भी जो है कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, तापी नदी। याद रखें दोस्तों, तापी नदी। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली तापी नदी। तापी नदी की यदि बात करते हैं तो इसका उद्गम की यदि बात करते हैं, उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्तई नामक स्थान से निकलते, मुल्तई नामक स्थान से इसका उद्गम जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम, इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो पूर्णा, बघुर हो गई दोस्तों, बघुर, गिरना, बोरी हो गई, कौन सी? बोरी। फिर पांजर हो गई, कौन सी दोस्तों? पांजर हो गई। पांजर के बाद अनेर हो गई। अनेर के बाद दोस्तों मोरना। तो ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ जो है हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो MP, MH यानी महाराष्ट्र हो गया। फिर दोस्तों गुजरात। याद रखें दोस्तों, गुजरात। यानी इन 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी यह जो है पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम यानी यह पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनका हम यहाँ पे बात करते हैं तापी नदी। तापी नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो है मुल्तई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों की बात की जाए, पूर्णा, बगुर, गिरना, बोरी, पांजार, अनेर और मोरना जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। राज्य की बात की जाए तो MP, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। साथ ही यह पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है तापी नदी। और पहली का तो मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी थी? नर्मदा नदी थी। कौन सी? नर्मदा नदी। अब यहाँ पे हम मांडवी नदी की बात करते हैं। मांडवी नदी, हेडिंग डाल लेते हैं मांडवी नदी की यदि बात की जाए दोस्तों, मांडवी नदी कहाँ पे पड़ती है? तो मांडवी नदी जो है ये गोवा की
जीवन रेखा इसको कहा जाता है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है? मांडवी नदी को कहा जाता है। गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, किनारे स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके मुहाने की यदि बात की जाए तो ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है? अरब सागर में। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में मुहाना जो है बनाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जुआरी नदी। जुआरी नदी की यदि बात की जाए तो जुआरी नदी इसके तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? जुआरी नदी के तट पर स्थित है। तो लिखेंगे जुआरी नदी की यदि बात की जाए, जुआरी नदी। और दोस्तों ये दोनों मांडवी और जुआरी जो है कहाँ पे पड़ती हैं? गोवा में जो है पड़ती हैं। कहाँ पे? गोवा में। इसके तट पर मोरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। मोरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। मोरमू गोवा बंदरगाह जो है स्थित है, तो ये आपको याद रखना। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं गंगा बेली व शरावती नदी, दोनों कर्नाटक में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? गंगा बैली व शरावती, ये दोनों कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में जो है पड़ती हैं। बस इतना ही याद रखेंगे। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा बैली और शरावती नदी जो है कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में जो है पड़ती हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे भरतपुजा नदी। केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, अन्य नाम है पोनानी नदी। याद रखेंगे दोस्तों, भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है? केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से, केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से जो है निकलती है। ये याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं भरतपुजा का अन्य नाम की यदि बात की जाए, पोनानी नदी। पोनानी नदी के नाम से भी जो है किसको जाना जाता है? ये भरतपुजा को जाना जाता है। किसको दोस्तों? भरतपुजा को जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों पेरियार नदी। पेरियार नदी की यदि बात की जाए तो केरल में है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में है। और इस नदी पर जो है इडुक्की बांध स्थित है। इडुक्की बांध पूछा जाता है। इडुक्की बांध जो है कहाँ पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पेरियार नदी पर स्थित है। अब आते हैं दोस्तों पंबा नदी। पंबा नदी, इसे जो है केरल की गंगा कहा जाता है। केरल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केरल की गंगा जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम बात करते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी की यदि बात की जाए तो गोवा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी इसी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके मुहाने की यदि बात की जाए तो अरब सागर में अपना जल गिराती है। जुआरी नदी, इसके तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में। गंगा बैली और शरावती नदी कहाँ पे? कर्नाटक में है दोनों नदियाँ। भरतपुजा नदी केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। और अन्य नाम यानी पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है भरतपुजा नदी को। पेरियार नदी कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। और इसी नदी पर जो है दोस्तों इडुक्की बांध जो है स्थित है। कई बार पूछा गया इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, जो कि केरल में स्थित है। पंबा नदी केरल की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, यानी जो पंबा नदी है इसको केरल की गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है अरब सागर की नदियाँ यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। और कल को जो है भारत के जलप्रपात के बारे में जानेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।